गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताएंगे आपको, और उसमें पढ़ाना है हमको बौद्ध धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में आज जानने का कोशिश करेंगे। इनके प्रवर्तक कौन थे और इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स से बताएंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो थे भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो भगवान बुद्ध थे। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व जो हुआ था, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व जो हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक कपिल वस्तु नेपाल की तराई में है। और इनके पिता का नाम था सुदोधन। इनके पिता का नाम जो था वो सुदोधन था। इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल में आके थे। इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल के थे। और इनकी माता जो थी महामाया एक कोलीय वंश थी। माँ के मरने के पश्चात भगवान बुद्ध की माँ, जिनका भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम जो था भगवान बुद्ध का, वो था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के जो माता जी जो थी वो बचपन में गुजर गई। इसके बाद इनका जो देख रेख जो किया था वो गौतमी ने किया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला थी गौतमी। पहली महिला थी। 16 साल की अवस्था में भगवान बुद्ध का यशोधरा से विवाह हो जाता है। जो शाक्य कुल की थी। जो किस कुल की थी? वो शाक्य कुल की थी। और इनका एक लड़का रहता है राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। किसने त्याग किया? भगवान बुद्ध ने। जो बौद्ध धर्म के प्रणेता थे, कौन? भगवान बुद्ध। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 35 वर्ष की अवस्था में मतलब 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के पश्चात 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के पश्चात फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी की यानी निरंजना नदी के किनारे बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पीपल वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बौद्ध धर्म में इस घटना को कहा जाता है संबोधि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पढ़ रहे थे हम, तो इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया?
बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में। ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में। इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसको क्या कहता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध के पहले जो गुरु थे, पहले गुरु थे, इनका नाम था अलार कलाम थे। ये सांख्य दर्शन के प्रणेता कहा जाता है इनको सांख्य दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे, इनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। इनका नाम था क्या था? रुद्रक रामपुत्र। भगवान बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे, इनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की थी वो वैशाली में की थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की वो कहाँ की थी? वो वैशाली में की थी। भगवान बुद्ध वर्षा काल में जहाँ निवास करते थे, भगवान बुद्ध वर्षा काल में निवास करते थे, उस जगह को कहा जाता है बेलूवन या जेतवन कहा जाता है। भगवान बुद्ध वर्षा काल में जहाँ निवास करते थे, उस जगह को बेलूवन या जेतवन कहा जाता है। भगवान बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण शिष्य थे। इसमें आते हैं कौन? आनंद, उपाली, देवदत्त, और उसके बाद आता है सारीपुत्र तथा महामगोलियान। ये कुछ महत्वपूर्ण शिष्य थे। भगवान बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण शिष्य थे। कौन कौन? आनंद थे, उपाली थे, देवदत्त, सारीपुत्र तथा महामगोलियान। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए, भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश जो दिया वो दिया था शरावस्ती में। भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया उस जगह का नाम था शरावस्ती। भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो जगह था शरावस्ती। और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। भगवान बुद्ध के बारे में जानने का कोशिश करते हैं फिर से एक बार। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 563 ईस्वी में 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक कपिलवस्तु, आज नेपाल की तराई में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सुधोधन, जो शाक्य कुल के अंतर्गत आते थे, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इनकी जो माता थी महामाया, एक कोलीय वंश की थी, लेकिन माँ के बचपन में गुजर जाने के पश्चात इनकी देख रेख जो किया था वो मौसी प्रजापति गौतमी में किया था, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली एक पहली महिला थी। 16 साल की अवस्था में भगवान बुद्ध का अपने ही कुल यानी शाक्य कुल में एक लड़की यशोधरा से विवाह कर दिया जाता है, और उससे राहुल नामक लड़का उत्पन्न होता है। एक सन्यासी ने भगवान बुद्ध के बारे में बचपन में ही कहा था, या तो यह लड़का बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा और नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और ये बात सन्यासी की जो बातें हुई वो चिरंतन सत्य हुई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर मोह माया को त्याग कर 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर देते हैं, और इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। कुछ किताबों में उन्होंने ऐसी 5 घटनाओं को देखा था, एक मरा हुआ व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, ऐसी घटनाओं को देखा था उन्होंने। इसको बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात, 6 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात, और बिना अन्न जल ग्रहण किए वो 6 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा को
वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसको बौद्ध धर्म में इस घटना को कहा जाता है संबोधि कहा जाता है। बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया और ऋषिपत्नम जो यूपी में है, सारनाथ कहा जाता है इसको, इस घटना को पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्नम में और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जो पहले गुरु थे इनका नाम था अलार कलाम। वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। इससे इन्होंने शिक्षा पाई थी, ये पहले गुरु थे। दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र, जो अलार कलाम के बाद दूसरी शिक्षा जो पाई थी रुद्रक रामपुत्र से पाई थी। और भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की थी, भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की थी वो वैशाली में की थी। भगवान बुद्ध वर्षा काल में जहाँ निवास करते थे, वर्षा काल में निवास करते थे, उस जगह का नाम था बेलूवन या जेतवन था। भगवान बुद्ध वर्षा काल में जहाँ निवास करते थे उसका नाम था बेलूवन या जेतवन। जहाँ निवास करते थे उस जगह का नाम था बेलूवन या जेतवन। भगवान बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण शिष्य थे, उनके बारे में बताते हैं। एक पहला था अनंत, दूसरा था उपाली, तीसरा चचेरा भाई देवदत्त और ये दो शिष्य थे सारिपुत्र तथा महामौगल्यान थे। ये शिष्य थे और सबसे प्रिय शिष्य इनका था आनंद था। सबसे प्रिय शिष्य जो था वो आनंद था। सबसे प्रिय शिष्य जो है आनंद था। और सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिया वो श्रावस्ती में, कौशल प्रदेश की राजधानी थी, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया। उस समय वहाँ का राजा था प्रसेनजित, जो आप अंगुली माल की कहानी पढ़ते होंगे, प्रसेनजित था वहाँ का राजा। और 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल राजाओं के क्षेत्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब आगे हम बताएंगे बौद्ध धर्म जो जिसके संस्थापक थे भगवान बुद्ध, इस पे बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियां आयोजन की गई थी, अब उसके बारे में हम बताने का कोशिश करते हैं। बुद्ध का जो जन्म था उसका प्रतीक चिन्ह था कमल और साढ़। गृह त्याग की जो घटना हुई जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। और जो मृत्यु हुआ जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है उसको कहा जाता है, उसके प्रतीक चिन्ह था स्तूप। और निर्वाण जिसको एक तरह से संबोधि भी कहा जाता है उसका पद चिन्ह, उसका जो था प्रतीक चिन्ह जो था पद चिन्ह था। और बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति जो हुई उसको कहा जाता है संबोधि। और बुद्ध ने पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। चार बौद्ध संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी। इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। 4 बौद्ध संगति हुई थी, इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे, 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। पहली बौद्ध संगति ये हुआ था 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये हुआ था 483 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था अजातशत्रु। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। और हुआ कहाँ था? राजगृह में। उसमें हुआ कहाँ था? ये राजगृह में हुआ था। और इसमें हुआ क्या, घटना क्या हुआ? इसमें विनय पिटक, बुद्ध के उपदेशों से संबंधित, बुद्ध के उपदेशों से संबंधित विनय पिटक तथा सूत पिटक की रचना हुई। विनय पिटक तथा सूत पिटक की रचना हुई। और इन पिटकों की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। इन्होंने पाली भाषा में लिखा इन्होंने। अब विनय पिटक के रचनाकार कौन थे? उपाली थे।
और सूत पिटक की रचना कौन किया था? आनंद ने किया था। सूत पिटक रचनाकार कौन थे? आनंद थे। और सूत पिटक को कहा जाता है बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूत पिटक को। जानने का कोशिश करते हैं फिर से। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व हुई थी। और पहले बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे ये महाकश्यप थे। पहले बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये महाकश्यप थे। उस समय वहाँ का शासक जो था वह अजातशत्रु था। और हुआ कहाँ था? ये राजगीर में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? 2 पिटकों की रचना हुई थी। पिटक मतलब क्या होता है? पिटक मतलब होता है टोकरी। जानने की कोशिश करेंगे। पिटक मतलब होता है टोकरी होता है। पिटक मतलब होता है टोकरी होता है। पिटक का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। इसमें बुद्ध के उपदेशों से संबंधित जो हुआ था विनय पिटक की रचना हुई और सूत पिटक की रचना हुई। विनय पिटक की जो रचना किया था वो उपाली ने किया था और सूत पिटक के रचनाकार थे आनंद थे। और बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पिटक को। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है। जबकि विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है। बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है किसमें? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन किसमें है? विनय पिटक में। आते हैं दूसरी बौद्ध संगति में। दूसरी बौद्ध संगति इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये हुआ था 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व हुआ था। और इस समय जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे सबकामीर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सबकामीर। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई उसके अध्यक्ष थे सबकामीर। और उस समय शासक था कालाशोक। उस समय शासक कौन था? कालाशोक था। और ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। ये हुई कहाँ थी? वैशाली में। जानने का कोशिश करते हैं इसके बारे में। देखिए एक बार, जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व हुई थी। और दूसरे बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे सबकामीर। वो कौन थे? वो सबकामीर थे। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक था। और ये हुई कहाँ थी? वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये हुआ था 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोगाली पुत्र तिस। इसके अध्यक्ष थे मोगाली पुत्र तिस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगाली पुत्र तिस थे। उस समय शासक कौन था? अशोक था। उस समय शासक कौन था? अशोक था। और हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में। हुआ कहाँ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय तृतीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो था वो मोगाली पुत्र तिस था। और उस समय शासक जो था अशोक था। और हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई और तीसरा पाटलिपुत्र में। पहले बौद्ध संगति के समय में शासक था अजातशत्रु, दूसरे में था कालाशोक और तीसरे में अशोक था। और हुई कहाँ थी? मोगाली पुत्र हुई कहाँ थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगाली पुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति ये हुआ था कुंडलबन कश्मीर में। कुंडलबन कश्मीर। उस समय शासक था कनिष्क। उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। और इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो थे
इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, वसुमित्र थे। और इस बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्व घोष। इस बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष जो थे वो अश्व घोष थे। और इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक हीनयान और दूसरा महायान। इस बौद्ध संगति में दो भाग बटे और हीनयान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हीनयान जो लोग थे वो बुद्ध को महापुरुष के रूप में जानते थे, महापुरुष के बारे में जानते थे। ये हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे। ये रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे। और बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय है वो कहाँ फैला? ये श्रीलंका में फैला, जावा में फैला और दक्षिण भारत में फैला। हीनयान संप्रदाय कहाँ फैला? श्रीलंका, जावा, दक्षिण भारत में फैला और थाईलैंड में फैला। और महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो उत्कृष्ट मार्गी विचारधारा के थे। बुद्ध को अवतार मानते थे। बुद्ध को क्या मानते थे? अवतार मानते थे। बुद्ध को अवतार मानते थे। और महायान संप्रदाय कहाँ फैला? तो तिब्बत में, भूटान में, चीन में और जापान में। तिब्बत में फैला, भूटान में फैला, चीन में और जापान में। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी 255 ईसा पूर्व हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो मोगाली पुत्र तीर्थ थे। वो तृतीय बौद्ध संगति के समय में शासक कौन था? अशोक था। और हुई कहाँ थी? ये पाटलिपुत्र में। सबसे महत्वपूर्ण है पहला और चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर, यानी जालंधर के आसपास का इलाका। और चतुर्थ बौद्ध संगति के शासक कौन था उस समय? कनिष्क था। उसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। आगे चल के 7वीं शताब्दी में एक और संप्रदाय आता है वज्रयान। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभक्त होता है, एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो बुद्ध को महापुरुष के बारे में जानते थे। वे समझते थे कि बुद्ध एक महापुरुष हैं और ये काफी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। और ये परंपरा हीनयान संप्रदाय कहाँ फैला? तो श्रीलंका में फैला, जावा इंडोनेशिया में फैला और दक्षिण भारत में फैला और थाईलैंड में फैला। इन देशों में फैला था। और जो महायान संप्रदाय था वो उत्कृष्ट मार्गी थे। वो विचार से काफ़ी जो थे वो विकसित थे काफ़ी। उनका जो सोच था वो काफ़ी आगे की सोच थी और ये उत्कृष्ट मार्गी थे। और ये महायान संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो बुद्ध को अवतार मानते थे, जबकि हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो महापुरुष मानते थे। अब महायान संप्रदाय कहाँ फैला? तिब्बत में फैला, भूटान में फैला, चीन में फैला, जापान में फैला। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है और इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।